इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इस तहसील को पूर्णकालिक तहसील 1 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ पर वित्तीय प्रभार नहीं दिया गया। अभी भी कोटा तहसील का मुंह ताकना पड़ता है। ये बात पूर्णतः गलत है कि वित्तीय प्रभार के अभाव में बहुत सारे कामकाज जो तहसील के होते हैं प्रभावित होते हैं। दूसरी बात यह है कि आदिवासी दूरस्थ अंचल से बहुत सारे बैगा आदिवासी आते हैं, यहाँ पर लगातार भटकते हैं। उनका फौती बंटवारा नामांतरण ऐसी सब बातें रहती हैं जो कि साल भर से लटकी हैं। अगर इस बात की जांच की जाए पिछले 1 वर्ष में क्या क्या हुआ है तो पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। तीसरी बात, इन तहसीलदार साहब का जो ट्रांसफर है 13 सितंबर 2024 को नारायणपुर जिले में हुआ था, किंतु अभी उसी तारतम्य में कोटा की जो तहसीलदार है माया अंचल, उनको जो नवीन पदस्थापना जहां हुई थी अभी ट्रांसफर कांकेर उत्तर, जहां पर उन्हें भार मुक्त किया गया, किंतु शासन और प्रशासन के द्वारा इन पर इतनी मेहरबानी क्यों, इन्हें क्यों नहीं भेजा गया? जब शिकायत की गई तो इनको सिर्फ कोटा में स्थानांतरित किया गया। ये बात अच्छी बात नहीं है। हम पूरे मांगों पर जांच चाहते हैं। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि आज भी हम लोग यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि शासकीय भूमि में निस्तारी रास्ते की किसी को आवश्यकता है, किसी के अभिलेख दुरुस्ती की बात है, शासकीय अभिलेखों में जो प्रविष्टियां गलत हो रही। मैं स्वयं एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरे पिताजी के खाते में जो कि कृषि भूमि थी, जिस पर यहाँ पर डाइवर्सन दर्ज कर दिए गया, जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। कुछ ऐसे मामले यहाँ पर एक रियाज जुंजानी जी हैं और अयाज जुंजानी जी हैं, इम्तियाज जुंजानी जी, जिनके अभिलेखों में अहस्तांतरणी दर्ज किया गया। ये सब ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो ऐसे मामलों में शासन प्रशासन, अभी एक नया ताजा मामला आया है। एक श्री नरेंद्र अग्रवाल जी हमारे, जो कि बिलासपुर में भी निवासरत हैं, उनके एक बसरा में 11 खसरा नंबर थे, जिसको अचानक से ऐसी गड़बड़ी हुई कि एक अशोक के सरवानी बेलगहना, ये पूरा जो नंबर है वो बेलगहना का है, तो वो जैसा भी चढ़ा 11 ठो जो खसरा है वो अशोक के सरवानी बेलगहना के नाम से चढ़ गया। अब परिस्थितियां ये हैं कि अपने हमारे द्वारा तो गलती नहीं की गई, शासन और प्रशासन स्तर पर है। अगर संज्ञान में ये बात आती है तो क्या शासन और प्रशासन स्तर पर इसको दुरुस्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या किसान को दौड़ दौड़ के बार बार यहाँ पर चक्कर लगाना चाहिए? और जब चक्कर लगाते हैं तो उनसे मोटी रकम की बात की जाती है। तो ये सभी बातें आम जनता को बहुत ही परेशान करके द्वारा एकदम ठीक कहा जा रहा है। देखो, सबसे बड़ी बात पटवारियों के पास में जो डिजिटल हस्ताक्षर का जो मसला रहता है, इनको आदतन बनाए रखने की जवाबदारी पर डे इनको उसको मेंटेन करना है। किंतु क्या होता है कि डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होने की वजह से किसान अपना खसरा B1 जरूरत के समय में नहीं निकाल पाता है और मजबूरी में पटवारी के पास जाता है, उसको निवेदन करना पड़ता है। तो उस समय इनके साथ परेशानी तो होती है। और दूसरी चीज, ये जो गलत प्रविष्टियां बार बार हो रही हैं, तो अभी मैंने जैसे बताया, अभी रजिस्ट्रियां भी हुई जिसमें नाम भी गलत अंकित हो जा रहा है। अब नाम अंकित गलत, हमारे द्वारा रजिस्ट्री पेपर में सही नाम दिया गया, किंतु कई ऐसे उदाहरण हैं मेरे पास में जहां पर सीधे सीधे नाम में कहीं षटकोण का सा है, शक्कर का सा लिख दिया, शक्कर का सा, षटकोण का सा। अब इस परिस्थिति में हमको त्रुटि सुधार का आवेदन, भाई हम क्यों त्रुटि सुधार का? जब हमारे पास रजिस्ट्री पेपर है, हमने नामांतरण की प्रक्रिया अपनाई, रिकॉर्ड दुरुस्त करने की बात आई, तो वह पूरा संपूर्ण जवाबदारी पटवारी और तहसीलदार की होती है, राजस्व विभाग की है। क्यों किया जाता है ये सब ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई बात तो है कि आर्थिक लेन देन की बात हो, लोग उसका लाभ लेना चाहते हैं, हमारे परेशान होकर हमारे पास आएंगे तो हम उसका दोहन करेंगे, सीधी सी बात है। और ऐसे सभी लोगों को, ऐसे सभी पटवारियों को यहाँ से हटाया जा करूंगा आप लोगों से और शासन और प्रशासन से। ठीक, अपना परिचय बता दें। सचिन साहू, समाज सेवी एडवोकेट। एक शिकायत पत्र प्रस्तुत की गई थी जिसमें समाज सेवी एवं ग्रामीण के लोग के हस्ताक्षर से हमने मुख्यमंत्री, कलेक्टर और SDO कोटा को प्रेषित की गई थी, जिसकी जांच के लिए हमने आज 18/8/2024 को एक दिन न्यायालय से विरत रहने की सूचना प्रेषित की। इसी तारतम्य में हम उपस्थित हुए हैं। मुख्य बिंदु ये है कि अभिषेक राठौर यहाँ पे तहसीलदार पदस्थ हैं लगभग 1 साल से। उनके द्वारा जितनी भी फाइलिंग होती है, फाइलिंग पेश होने के बाद उसमें रिमार्क नहीं होता, किसी भी प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं होता, किसी भी पटवारी के पास कोई कागज़ नहीं जाता जिससे पटवारी समय पे रिपोर्ट प्रस्तुत करे, प्रकरण आगे की कार्यवाही किया जा सके, न्यायालय से जो भी आदेश पारित हो और लोगों को लाभ मिले, इसकी सुविधाएं यहाँ पे नहीं मिल पा रही है।
इसी तारतम्य में हमने शिकायत प्रस्तुत की गई थी। जहाँ तक न्यायालय की तहसील की बेलगहना की समस्याएं हैं वो बहुत विकृत रूप है। यहाँ पे देखा जाता है कि एक लालजी टांडिया नाम का व्यक्ति जो है विगत 2-3 सालों से पदस्थ है यहाँ पे, और पूरे शासकीय अभिलेखों को छेड़छाड़ करता है, प्लस कुल मिला के एक दलाली का कार्य करता है तहसील न्यायालय में, जिसके हमने कई बार विरोध प्रकट भी किया और उसके संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भी किया, किंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण से यहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और ये देखेंगे कि यहाँ पे तहसील न्यायालय का उद्घाटन नवंबर 2023 से हो गई है। 2 साल न्यायालय उप तहसील की स्थापना की गई है, पूर्णकालिक तहसील का, जिसमें छोटे मोटे अतिवृष्टि के समस्याएं, सर्प दंश से समस्याएं, पशु से संबंधित समस्याएं, जिनकी किसानों के से संबंधित समस्याएं, जिसका अवार्ड तो पारित होता है, अवार्ड यहाँ से पारित होता है, किंतु उसको लेन देन करने के लिए, उसके पैसा का आहरण करने के लिए हमको कोटा जाना पड़ता है। जहाँ तक यहाँ की ये भी देखेंगे कि तहसीलदार अभिषेक राठौर की शिकायत किए थे कि इनके द्वारा काम नहीं किए जाने पर और लाल जी को रख करके पैसा लिया जाता है। इस संबंध में शिकायत किया गया था, जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनको परितोष के रूप में कोटा ट्रांसफ़र किया गया है, जबकि इनका ट्रांसफ़र जो है नारायणपुर हो गया था। इन्होंने हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में स्टे लगाया था, तो इस आशा से स्टे वहाँ खारिज हुआ कि 90 दिन के अंदर इनके विषय पर विचार किया जाकर के शासन जो है निर्णय ले, परंतु शासन में इनके द्वारा जो अभिवेदन दिया गया था उसको निरस्त किया जा चुका है। उसके बाद भी कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब तथा प्रशासन के शासन के लोग की मेहरबानी है, इनको नारायणपुर भेजा नहीं जा रहा है। यासीम खान वर्सेस शांतिबाई केंदा का, जिसमें वतन सोनी पटवारी है केंदा का, और 2 साल से हो गया, आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। प्रतिवेदन के लिए है, भेजा कब्जा P23 की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन के लिए है, आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ तहसील के दर्जा मिलने के बाद क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ परेशानी है? यहाँ तहसील के दर्जा मिलने के बाद सबसे बड़ा परेशानी ये है, जो रिकॉर्ड रूम है, रतनपुर का रिकॉर्ड रूम रतनपुर चला गया है, परंतु यहाँ का रिकॉर्ड जो है खसरा, अधिकार अभिलेख और जो भी राजस्व संबंधित अभिलेख हैं, रिकॉर्ड हैं, वो यहाँ लाया नहीं गया है, जबकि नया तहसील बन चुका है और बनने के बाद यहाँ रिकॉर्ड रखने की सुरक्षित व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी नहीं लाया गया है। वित्तीय सहायता, वित्तीय जो कारोबार है वो यहाँ के तहसीलदारों को दिया नहीं गया है, और इससे क्या है कि जो क्षतिपूर्ति की राशि रहती है उसको लेने के लिए 4 चक्कर हमको कोटा जाना पड़ता है और इस क्षेत्र की जनता को कोटा जाना पड़ता है, और इसी के कारण से परेशानी हो रही है। जो नक्शा बटांकन की शिकायत की गई है, इसमें नक्शा आप कहीं कब्जे में हैं, कहीं दूसरी जगह हल्का पटवारी द्वारा काटा जाता है। RI जो कौशिक जी हैं, उनके द्वारा मौके पर जा कर के ये कहा जाता है कि हमने देख लिया है सीमांकन के समय और हम इसको रिपोर्ट बनाएंगे और आप अक्टूबर में सीमांकन कराएंगे, परंतु पता चलता है कि वो अपने प्रतिवेदन में देते हैं कि हमने सीमांकन कर आवेदक को बता दिया गया। ऐसी स्थिति में दोबारा सीमांकन करने की नहीं है, तो इससे आम नागरिक और कृषक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक छोटे और बड़े नक्शा का भी तर्क दिया जाता है, क्या है मामला ये? शासन ने पहले एक सर्कुलर जारी किया था कि 5 डिसमिल से कम के नक्शे बटांकन नहीं होंगे, परंतु नजीरी नक्शा उसको बनाया जाएगा। नक्शा में बिंदु करके और नजीरी नक्शा अलग से नक्शे के एक सीट में जहाँ पर कोरे रहते हैं वहाँ पर उसको दर्शाया जाएगा वर्ग फीटों में। ऐसी व्यवस्था थी, जो कि ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है। आबादी का नक्शा बनता है उसको भी नहीं बनाया जा रहा है और सीमांकन विधिवत तो हो ही नहीं रहा है। यही कि बेलगाना के कोई लड़की है, कंप्यूटर में ऑनलाइन करने के लिए रखा गया है, परंतु उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, जिसको रखा नहीं जाना चाहिए, जिसका हम लोग सब विरोध करते हैं। आपका परिचय बताइए। यहाँ पास
निवेदन करते हैं इस माध्यम से कि प्रशासन यहाँ जो है कर्मचारियों का सेटअप पूरा दे और जिससे सुचारू रूप से काम हो सके और जो काम नहीं करने वाले निकम्मे कर्मचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। आपका परिचय बता दीजिए। मैं राजेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता। किया गया है और उस पर प्रॉपर जांच जारी है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी उनको तो यहाँ से कोटा में ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ पे सुचारू रूप से जो भी कोर्ट के काम है उसके लिए नया तहसीलदार पदस्थ किया गया। रिवॉर्ड तो हमारे सर्विस में होता नहीं है, हर जगह तो काम होता है, काम तो हर जगह पे करना होता है। अब इसमें अवार्ड रिवॉर्ड की बात तो नहीं समझ में आती है। ठीक, यदि शिकायत होती है तो उस व्यक्ति का जांच आवश्यक है। जांच में उसके परिणाम जो आए उस बिंदु पे उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी व्यक्ति का हस्तांतरण करने से उसका ट्रांसफ़र करने से इसका कोई हल नहीं है, मेरा मानना है ऐसा। आपका परिचय बताइए। मैं बिहारी लाल पटेल, एडवोकेट, बेलगहना। ने अभी यहाँ से आपसे डिस्कशन हुआ है जिन भी मुद्दों पे, जैसे कि पटवारी की शिकायत है तो पटवारी की एक बार जांच करा के उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो वाकई में यहाँ पे अपने हलके में समय पे उपस्थित नहीं होते हैं तो उन पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी त्रुटि सुधार की जो बात हुई, अगर वाकई में कोई त्रुटि हुई है, किसी ने जानबूझ के की है, तो अगर आपके संज्ञान में ऐसा चीज़ है तो आप बता सकते हैं। अगर किसी ने जानबूझ के की है तो उस पर कार्रवाई होगी और त्रुटि सुधार अगर नहीं हो पा रहा है तो उस पर भी त्रुटि सुधार ईजिली हो जाएगा। हम सेग्रीगेट करा लेंगे। बेलगहना का अलग से, रतनपुर तो चला गया है, बेलगहना का जो रिकॉर्ड है उसको सेग्रीगेट करा के यहाँ पे ट्रांसफ़र करा। स्टाफ की कमी और वित्तीय प्रभार की भी बात सामने आई है। उसके लिए पहले शासन को लेटर गया है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जो भी आरोप लगे हैं उसमें जो भी जांच होगी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो भी होगी, हम उस जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी, इसमें मेरी कहीं कोई गलती नहीं, मुझे ऐसा लगता है। जो भी जांच में है तब सामने आ जाएगी।